आगे शिष्य पूछता है कि मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु होता है। तो आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं निज आत्मा ही गुरु है। श्लोक नंबर 34। स्वस्मिन् सद्विलासे त्वां दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रियो कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सद्विलासित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रियो कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् अपने में ही सत प्रशस्त मोक्ष मार्ग की अभिलाषित्वा अभिलाषा करने से, अपने में ही प्रशस्त मोक्ष की अभिलाषा करने से, अभीष्ट अपने प्रिय पदार्थ का ज्ञापकत्वतः जानने वाला होने से, तथा स्वयं हितप्रियो कृत्वा अपने हित में प्रवृत्त होने से, आत्मा एव आत्मा ही आत्मनः गुरु अपना गुरु है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कैसे? तो आचार्य 3 बातें बतलाते। पहला, स्वस्मिन् सद्विलासित्वात्, अपने में ही प्रशस्त की अभिलाषा करने से, मैं स्वयं ही मेरे प्रशस्त की मंगल की कामना और भावना करता हूँ। मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, मैं पवित्र मार्ग का अनुसरण करूँ, ऐसी पवित्र भावना कोई और मेरे लिए भाए, उससे पहले मैं स्वयं भाता हूँ। दूसरा, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से, मेरे लिए क्या कल्याणकारी हो, मेरा किससे कल्याण होगा, किस मार्ग पर चलने से मुझे कल्याण का मार्ग मिलेगा, इसकी अभिलाषा, इसकी जानकारी, पहले अभिलाषा की और दूसरे नंबर पर इसकी जानकारी वो स्वयं जुटाता है। और तीसरा, स्वयं हित प्रयोग कृत्वा, अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से, आत्मा एव आत्मा ही आत्मनः अपनी आत्मा का गुरु है। शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय है। गुरु उस आत्मा में भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देता है, परंतु अपनी आत्मा में भरे हुए उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं ही करना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का प्रयोग ना करे, तब तक कोई अन्य उसे ज्ञानी नहीं बना सकता। तभी इस आत्मा को आत्मज्ञान होता है। कोई भी गुरु या अध्यापक अपना ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देता। यदि ऐसा होता तो उस गुरु या अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता, सो ऐसा भी कभी नहीं होता। इसीलिए ज्ञान आत्मा का गुण है, वह अपनी आत्मा में ही प्रकट होता है। जैसे पदार्थों को झलकाने की शक्ति दर्पण में स्वयं होती है, उसके ऊपर का मैल हटाने से वह चमक दर्पण में अपने आप निकल आती है। उसी प्रकार ज्ञान के ऊपर से आवरण का पर्दा स्वयं हटाने से
ज्ञान अपने आत्मा में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात वह आत्मा अपना गुरु स्वयं ही होता है। मतलब निज आत्मा ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु है। ये यहाँ आचार्य ने क्यों कहा? इसलिए कहा, अब आपको सारा मार्ग बता दिया, अब आप कहो मुझे तो आत्मकल्याण में लगना है, मैं किसकी शरण में जाऊं? कोई नहीं दिख रहा। आचार्य कहते हैं यदि कोई नहीं है तो तुम्हें स्वयं की शरण तो है, अर्थात अपने हित में विचार करो, अपने हित के मार्ग को खोजो और अपने हित के मार्ग में प्रवृत्ति करो, अर्थात उस मार्ग में लग जाओ। जो कल्याण का पथ है, मैं उस पथ की अभिलाषा करूं, मैं उस पथ की जानकारी लाऊं और मैं ही उस पथ में लग जाऊं, तो मुझसे बड़ा मेरा अन्य कोई गुरु नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुरु है, अन्य की इसे कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति यह कही कि मुझ में जो ज्ञान है वो बाहर से कोई लाकर अंदर डाल नहीं सकता, कोई गुरु अपना ज्ञान किसी शिष्य को दे नहीं सकता। आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज हैं, वो अपने ज्ञान को चाहते तो अपने जैसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी हजारों शिष्य बना सकते थे, लेकिन उनके 130 शिष्यों में उनके जैसा एक भी नहीं बना। ये क्यों? क्योंकि जो गुरु हैं वो अपना सर्वस्व देकर भी किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते। इससे उनके शिष्य अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन वे उन जैसे नहीं हैं। इसमें अंतर क्यों आया? कि सबकी निजी योग्यता है, कोई गुरु उनकी शक्ति में बाहर से कुछ भी इन्वॉल्व करके पुट नहीं कर सकता। इसलिए हमें और आपको अपनी आत्मा की अद्भुत शक्ति को पहचानते हुए अपने हित की अभिलाषा करना, अपने हित के विषय में जानना और अपने कल्याण के मार्ग में लगना।